So let's start, guys. Our today's topic, that is the encryption investigation. So जो भी आपके पास encryption procedures आते हैं, आपके पास डेटा कई बार हमें मिलता है, and that data is basically in the format of encrypted format. So how do you identify that encrypted format? So आप उस encrypted format से real आप डेटा कैसे find out करते हो? That is comes the point of cryptography investigation. ठीक है? सबसे पहले क्रिप्टोग्राफी इन्वेस्टिगेशन में हमें ये समझना होगा कि क्रिप्टोग्राफी होता क्या है। ठीक है, अगर हमें क्रिप्टोग्राफी पता है क्या होती है, देन हम उसकी इन्वेस्टिगेशन इजीली तरीके से कर पाएंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट अबाउट द क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी इज अ फॉर्म ऑफ इंक्रिप्शन इटसेल्फ। अपने आप में ही एक इंक्रिप्शन फॉर्मेट कहलाती है, where a readable plain text formatted is converted into another form which doesn't leave the value of the plain text as it before, but the basic difference will be that will be converted will be a readable by the human, but there is no sense। मतलब एक खुद में इंक्रिप्शन पार्ट है, खुद का एक इंक्रिप्शन पार्ट कहलाता है, जिसमें जो रीडेबल प्लेन टेक्स्ट है उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी अनदर फॉर्मेट में, जिसमें वो जो एक्चुअल में कन्वर्जन है उसमें प्लेन टेक्स्ट का कोई भी वैल्यू जो है वो लीव नहीं होती, यानी खत्म नहीं होती, वो एग्जैक्टली वही रहती है। बट द डिफरेंस क्या आ जाता है दोनों के बीच में? जो कन्वर्टेड टेक्स्ट है वो रीडेबल होता है ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग, यानी ह्यूमन बीइंग उसे रीड तो कर सकता है बट उसको कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंक्रिप्टेड टेक्स्ट कहते हैं। सो दीज इंक्रिप्शन टेक्निक्स इज यूज्ड मोस्टली फॉर सिक्योरिंग एंड मेंटेनिंग द प्राइवेसी ऑफ द डेटा। तो कई बार अगर हम इसको बात करें फॉर द सिक्योरिटी रीजन से, तो इंक्रिप्शन प्रोसीजर्स आपकी डेटा सिक्योरिटी के लिए भी यूज करे जाते हैं। ठीक है, ओके। फॉर दिस टेक्निक यूजर हैव ए इंक्रिप्शन एल्गोरिदम एंड अ की फॉर इट्स डिक्रिप्शन। जो भी एक यूजर होता है या जो भी एक इन्वेस्टिगेटर है, उसके पास एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम होती है और एक की होती है जिसकी हेल्प से वो उसे क्या कर सकता है? डिक्रिप्ट कर सकता है। यूजर विल ट्रांसमिट, इन्वेस्टिगेटर विल ट्रांसमिट दैट इंक्रिप्टेड मैसेज, रिसीवर विल रिसीव इट। जो भी क्लाइंट है उससे जो भी डेटा पैकेट ट्रेवल कराए हैं, वो पैकेट जो है वो रिसीवर के थ्रू क्या होते हैं? रिसीव होते हैं। नाउ द रिसीवर टू अंडरस्टैंड ही नीड्स टू कन्वर्ट इनटू द प्लेन टेक्स्ट cipher. For that he again need to a key for extracting the algorithm, that is called a decryption। अब देखो होता क्या है कि किसी भी इंक्रिप्शन को क्रिएट करने के लिए हम प्लेन टेक्स्ट के ऊपर कुछ एल्गोरिदम्स यूज करते हैं, जिन एल्गोरिदम्स में की नीड होती है उसको क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इंक्रिप्शन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए किसको? अपने प्लेन टेक्स्ट को। बट जो भी वो प्लेन टेक्स्ट आपका कन्वर्ट हुआ है, अगर मैं उसको इंक्रिप्शन टेक्स्ट को वापस से डिक्रिप्ट करना चाहूं, तो मुझे उसी एग्जैक्टली एल्गोरिदम की रिवर्स एल्गोरिदम यूज करनी पड़ती है विद द सेम की जो कि उसको इंक्रिप्ट करने के लिए यूज करी गई थी। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो इंक्रिप्ट हमने किया, लाइक लेट अस सपोज वी आर जस्ट इंक्रिप्टेड दैट एल्गोरिदम, दैट इज द नेम ऑफ एबीसीडी। तो एबीसीडी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम हमने यूज करी उसको इंक्रिप्ट करने के लिए विद द की ऑफ ए। तो अब जब नेक्स्ट टाइम उसको डिक्रिप्ट किया जाएगा, तो वी आर यूजिंग अ रिवर्स एल्गोरिथम, दैट इज डीसीडीए। एंड उस रिवर्स एल्गोरिथम के साथ हम उन सेम की को यूज करेंगे, दैट इज के, टू decrypt that particular data from cipher या from hashes, from cipher to plain text, या decryption of decrypted text to again या encrypted text to plain text। क्लियर है? यस सर, यस सर। Now, इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं वो कौन कौन सी हैं? सिर्फ प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट क्या है? अ टेक्स्ट व्हिच इज क्रिएटेड एंड रीडेबल बाय द इंडिविजुअल्स लाइक एबीसीडी 1 2 3 4 एंड सिंबल्स आल्सो, है ना, उसे हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। जबकि साइफर टेक्स्ट क्या है? इट इज अ एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट व्हिच इज कन्वर्टेड बाय अप्लाइंग एन एल्गोरिथम ऑन द प्लेन टेक्स्ट। अगर आप किसी भी टाइप के एल्गोरिथम्स यूज करते हो एक प्लेन टेक्स्ट के ऊपर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इंक्रिप्शन की अगर हम बात करें, तो इंक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्लेन टेक्स्ट टू द साइफर टेक्स्ट। इंक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट के अंदर क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। एंड डिक्रिप्शन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट। और डिक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट के अंदर क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब इस केस में साइफर क्या होते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए साइफर है क्या। तो in cryptography process, ciphers are those encrypted texts
which came through the algorithm process of encryption. एक ऐसी एल्गोरिदम इंक्रिप्टेड टेक्स्ट की एक ऐसी एल्गोरिदम जिसका हम यूज उस पर्टिकुलर प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्शन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, उसे हम बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के Yes, लिए sir. साइफर्स के अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे कि सीजर साइफर हो गया। सीजर साइफर क्या है? is one of the oldest cipher which came across with the technique of encrypting a plain text into the cipher text. Caesar cipher works by adding subtracting 3 characters of that particular number. That means if in a plain text there is the character of E and either it will be transmitted to B, and if the character is A it will be transmitted to X. फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से काम करता है देखो, this algorithm is having some mathematical equation which describe the functionality of the cryptographic process. तो there is no rocket science, very simple algorithm है। यहाँ पर जो algorithm हम यूज कर रहे हैं that is encryption algorithm जो हमने यूज करी है वो है subtraction of 3 character of number या 3 places of number। ठीक है, हमने 3 कैरेक्टर्स के प्लेसेस को क्या किया है, माइनस किया है। दिस इज अवर एल्गोरिथम and the key is basically that is A B C D E F G H I J K L M 26 alphabet of English, right? अब प्लेन टेक्स्ट जो था that is मुझे सेंड करना था, that is my name रचित, जो मुझे यहाँ पे सेंड करना था। अब मुझे प्लेन टेक्स्ट को साइफर में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो मैंने एल्गोरिथम कौन सी यूज करी है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 नंबर्स, राइट, 3 प्लेसेस। तो इस केस में आर अगर हम यहाँ पे देखें तो आर कहाँ पे आता है, यहाँ पे। अब आर में से 3 माइनस करो, आर गया, क्यू गया और पी गया, बचा क्या, ओ। तो आर इज रिप्लेस्ड टू ट्रांसमिटेड टू ओ। ए अगर मुझे सबमिट करना है तो ए को माइनस कर दो, जेड को माइनस कर दो, वाई को माइनस कर दो, बचा क्या, एक्स। एक्स सी को अगर मुझे भेजना है तो सी के लिए मैं बी को माइनस करूंगा, ए को माइनस करूंगा, जेड को माइनस करूंगा, बचेगा क्या, वाई। तो एक मिनट, सी को करना है ना, तो सी को माइनस किया, बी को माइनस किया, ए को माइनस किया, बचेगा जेड, तो हमने जेड लिख दिया। एच को अगर मुझे सेंड करना है तो मैंने एच को माइनस किया, जी को माइनस किया, एफ को माइनस किया, बचा गया ई, तो ई। आई को करना है तो आई को माइनस करो, एच को माइनस करो, जी को माइनस करो, बचा गया एफ, एफ। क्यू को अगर करना है तो क्यू को मैंने माइनस किया, पी को माइनस किया, ओ को माइनस किया, बचा गया एन। अच्छा क्यू को नहीं, हमें टी को भेजना है ना, तो अगर हम टी को भेजना चाहते हैं तो टी को भेजने के लिए मैं टी माइनस करूंगा, एस माइनस करूंगा, आर माइनस करूंगा, बचेगा क्या, क्यू। सो दिस इज अ साइफर टेक्स्ट and this is also called as an encrypted text with the creating by the cipher algorithm of the Caesar cipher। तो Caesar cipher के थ्रू मैंने इस एल्गोरिथम को यहाँ पे क्रिएट किया और इसमें प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया इसमें। अब मैं विक्टिम जो भी अपना अटैकर है, अगर वो ये वाला टेक्स्ट सेंड करता है, कोई भी इन्वेस्टिगेटर इस टेक्स्ट को रिसीव कर लेता है, तो they can extract that text by the using of Caesar cipher algorithm of the same one with the reverse of the addition of 3 character places। यानी कि डिक्रिप्शन में देखो यहाँ पे क्या होगा कि एल्गोरिथम में इंक्रिप्शन में यूज किया गया था सब्ट्रैक्शन, तो डिक्रिप्शन में उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा एडिशन ऑफ 3 कैरेक्टर प्लेस। ठीक है, Yes, sir. अब एडिशन में क्या हो जाएगा, जैसे कि साइफर टेक्स्ट हमारे पास ये था ओ एक्स ये वाला, ठीक है, तो अगर मुझे इसमें 3 ऐड करो तो की वही जा रही है, तो ओ में अगर मैंने ऐड किया पी क्यू आर तो हमें मिला क्या, आर मिला, आर लिख गया। एक्स की जगह पर तो मैंने ऐड किया वाई जेड एंड ए, तो ए में क्या आ गया हमारे पास, ए आ गया। अब मैंने जेड की जगह पर, जेड में मैंने ऐड किया क्या, ए को ऐड किया, बी को ऐड किया, सी को ऐड किया, मिला क्या हमें, सी। नेक्स्ट क्या है, ई में, ई में हमने ऐड किया क्या, एफ ऐड किया, जी ऐड किया, एच, तो हमें लास्ट क्या मिला, एच। ठीक है, आई में सॉरी एफ में, एफ में हमने क्या किया, एफ में जी एच किया, एच किया, आई ऐड किया, तो हमारा लास्ट कैरेक्टर क्या हुआ, आई, आई आ गया। क्यू के लिए, क्यू के लिए हमने क्या किया, आर ऐड किया, एस ऐड किया, टी, तो टी हमारा लास्ट वाला है तो हमने उसको टी लिख दिया। So this is the plain text which is converted by the reverse algorithm or the encryption algorithm of the Caesar cipher। Clear है? Yes, sir. There is no rocket science, that is very simple method to creating
कन्वर्जन ऑफ प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने कन्वर्जन किया है प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट को, जिसमें हमने यूज कौन सी एल्गोरिथम करी है, सीजर साइफर एल्गोरिथम का यूज किया है, ठीक है। अब इसके अलावा आपके पास और भी एल्गोरिथम प्रोसीजर्स होते हैं, नॉट इवन एंड ओनली फॉर द सीजर साइफर ही, है ना, और भी एल्गोरिथम प्रोसीजर्स हैं। तो कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दो और लिखे हैं, लाइक हिल क्लाइंब साइफर एंड अ प्लेफेयर साइफर। सो आपको इसको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ोगे, लेट्स सी। तो हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं हिल क्लाइंब साइफर। तो एक वेबसाइट दिखाएगा आपको गीक फॉर गीक्स वाली, ठीक है, इसको ओपन कर लेना। नाउ जब आप इसको ओपन कर लोगे तो इस पे आपको हिल क्लाइंब साइफर का बताएगा कि किस तरीके से कन्वर्जन करना है। तो लेट्स सी द कन्वर्जन। पहले समझ लेते हैं क्या ये। हिल क्लाइंब साइफर इज अ polygraph substitution cipher based on the linear algebra. Each letter is represented by the number of modulo 26. तो modulo 26 में indexing कहाँ से start होगी, 0 से। So it means often a simple schema A is equal to 0, B is equal to 1 and Z is equal to 25 is used, but this is not an essential feature of the cipher. To encrypt a message, each block of n letters is multiplied by the invertible n into n matrix against modulo 26. To decrypt this message, each block is multiplied by the inverse of the matrix used for the encryption. So the matrix used for encryption is a cipher key and it should be chosen randomly from the set of the invertible n into n matrix of modulo 26. करना कैसे है ये समझो। हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, दैट इज एक्ट, एटीसी, ठीक है। हमारे पास एक्ट नाम का क्या है, प्लेन टेक्स्ट है। की जो है वो ये भेजी गई थी उसके साथ में, और साइफर टेक्स्ट उसका बना है POH। ओके, कैसे बनाया गया, लेट्स सी। हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्लेन टेक्स्ट कितना है, 3 कैरेक्टर्स का। तो एक्ट के अंदर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ n इक्वल टू 3 हो गया, एंड की जो हमको की भेजी गई है उसको हम n इंटू n मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे उनके नंबर्स, जैसे कि अगर मैं काउंट करूं तो G आता है हमारा 7 पर, ABCDEF है ना। G कितने पे आता है, 7वें पर इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट हुई है, 0 से। तो G कितने पे हो जाएगा, 6ठे नंबर पर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है हमारे पास, सेम y कितने पे आता है, 25 पे, बट वो हो कितने पे जाएगा, 24 पे। नेक्स्ट आता है b कितने पे आता है, नंबर 2 पे, बट इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा नंबर 1 पर। फिर उसके बाद आता है आपका n कितने पे आता है आपका 14 पे, बट वो इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका 13 पर, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास जैसे n आया तो n आता है आपका 14 प्लेस पर, बट इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग 13 पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट q, फिर उसके बाद k u r p आता है आपका 16 पे, काउंट कर लो, और इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग आएगा 15 पे। तो हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग कर दी, सबकी इंडेक्सिंग नंबर लिख दिए। नाउ एक्ट के अकॉर्डिंग लिख देते हैं, तो a आता है 1 पर, तो a की जगह पे हो जाएगा 0, 1 की जगह पे। C आता है 3 पर तो 2 हो जाएगा, T आता है 20 पर तो हो जाएगा 19। अब कुछ नहीं करना है, देयर इज नो रॉकेट साइंस, जस्ट use a mathematical equation to multiply one matrix to another या second matrix। तो आपको क्या करना है, इसको रो को उठाओ, कॉलम के साथ इनटू करो, रो को उठाओ, कॉलम साथ इनटू करो, रो को उठाओ, कॉलम साथ इनटू करो, और उस इनटू वाले का सबका प्लस एडिशन लगा के ये लिख दो, प्लस उसके बाद उसका क्या को नॉर्मली आप उसका इंक्रिप्टेड निकालो विद मॉडुलो 26 के ऊपर। तो मॉडुलो 26 पे निकालोगे तो वो आपको मिलेगा 15, 14 एंड 7। कैसे निकालना है, अब आप मॉडुलो 24 निकालना सीखो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर मुझे मिल गया, क्या मिला, 15, 14, 7। तो अगर हम इस 15, 14, 7 को देखें तो ये हमारा क्या बन जाता है, POH। तो 15 नंबर पे आता है हमारा क्या, इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग P, 14 पे आएगा हमारा O एंड 7 पे आएगा हमारा H। तो ये हो गया हमारा इंक्रिप्टेड टेक्स्ट। अब अगर इसी इंक्रिप्टेड टेक्स्ट को जब हम सेंड करेंगे ओवर द कम्युनिकेशन, इन्वेस्टिगेटर कोई भी अगर है वो इसको गेट करता है, तो गेट करने के बाद वो इसे रिवर्स करके किस तरीके से देगा, लेट्स सी।
तो डिक्रिप्ट कैसे करेगा? टू क्रिप्टेड दिस मैसेज वी टर्न द साइफर टेक्स्ट बैक इनटू द वेक्टर, दिस देन सिंपली मल्टीप्लाई विद द इन्वर्टेड मैट्रिक्स टू द की जो भी आपके पास थी उस की का, एंड द इनवर्स मैट्रिक्स विल बी प्रीवियस एग्जाम्पल। सो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने उसकी इन्वर्टेड मैट्रिक्स को यूज किया है, तो हमने इस जो हमारे पास फाइनली जो की थी पहले वाली, कौन सी की थी? ये वाली है ना, ये इस की को हमने क्या किया? इन्वर्स कर दिया। तो जैसे हमने इस की को इन्वर्स किया तो हमारे पास आ गई ये वाली। अब अगर इसकी इंडेक्सिंग देखोगे तो मिलेगी ये वाले नंबर्स, ठीक है। जब ये नंबर्स मिल गए तो इनके मॉडलो इस मैट्रिक्स को इनटू कर दिया हमने किसके साथ? पीओएच के साथ। तो पीओएच का हमने नंबर्स लिख दिए, नॉर्मल इनटू किया, निकाला उसका मॉडलो 26 निकाला, तो मिल गया 0 to 19। तो 0 to 19 हमारा एक्ट है। नाउ द आपका जो हिल क्लाइंब साइफर है सक्सेसफुली डन। सर में आया थोड़ा बहुत? यस सर, पर मतलब कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। खतरनाक नहीं है, जस्ट अ मैथमेटिकल इक्वेशंस है और कुछ नहीं है। आप जितने भी इंक्रिप्शन प्रोसीजर्स यूज करते हो ऑल आर हैविंग अ एल्गोरिथम ऑफ मैथमेटिक्स, सिंपल, देयर इज नो रॉकेट साइंस। सो यहाँ पे अलग अलग देखो, अब एक चीज समझो, ये तो नॉर्मल वर्ड्स थे छोटे छोटे, है ना, लाइक एक्ट हो गया, पीओएच हो गया, है ना, लेकिन उसके ऊपर अगर हम नेटवर्क की बात करें, कोई आपको डेटा मिलता है तो केवल इतना सही थोड़ी ना मिलेगा, ज्यादा सारा हो सकता है। यस सर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पे इसने कोड दे रखा है, ओके। सी में दे रखा है, सी प्लस प्लस में, जावा में है, पाइथन 3 हैश में भी है, सी हैश में। आपको जिस कोड का यूज करना है आप जाओ, इस पे पहले लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद आप इस कोड को रन करा के देख सकते हो। यहाँ पे उसके अंदर डेटा डालना, डेटा करके आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा यू कैन सी इट, ठीक है। यस सर। तो ये किसके थ्रू हमने करेंगे? हम कोड के थ्रू कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद कई सारे और साइफर्स होते हैं गाइस, जैसे कि हम यहाँ पे देखोगे तो डिफरेंट लाइक सीजर साइफर, देखो यहाँ पे भी एग्जांपल दे रखा है, वर्जिनस साइफर दे रखा है, प्लस एक्सॉर साइफर, की साइफर, कीवर्ड साइफर, नल साइफर, पॉलीबियस साइफर, है ना, दे आर मल्टीपल साइफर्स, बहुत सारे हैं। तो हमें यहाँ से कम आपको कम क्रिप्टो, अगर आप एक इन्वेस्टिगेटर हो तो यू नीड टू लर्न अबाउट एटलीस्ट 10 साइफर्स, आपको 10 साइफर्स एटलीस्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको 10 साइफर्स यहाँ से उठाने हैं, उनको पढ़ना है, उनकी एल्गोरिथम देखनी है। हम एक और साइफर के एल्गोरिथम देखेंगे, दैट इज अ प्ले फेयर साइफर। सो प्ले फेयर साइफर क्या है, लेट्स सी। द प्ले फेयर साइफर वाज फर्स्ट प्रैक्टिकल डायग्राफ सब्स्टिट्यूशन साइफर। ये डायग्राफ के बेसिस पे डिजाइन किया गया साइफर है। कब यूज किया गया था? The schema was invented in 1854 by Charles Wheatstone, but named after Lord Playfair, who promoted the use of this cipher. In Playfair cipher, unlike traditional cipher, we encrypt a pair of the alphabetic digraph instead of a single alphabet. जैसा अभी तक हम सिंगल सिंगल अल्फाबेट पे कर रहे थे, अब क्या है, डुअल अल्फाबेट पे होगा, ठीक है, यानी कि उनके पेयर बना के। तो it was used in practical purpose by British forces in the Second Boer War and World War I, and for the same purpose by the Australian during the World War II. This was because Playfair is reasonably fast to use and requires no special equipment. यहाँ पे आपको कोई भी स्पेशल इक्विपमेंट की नीड नहीं होती, प्लस ये बहुत इजीली तरीके से आपका क्या हो जाता है, किस काम करता है, और आपका जितना भी डेटा है आप इसे इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब देखो एक चीज समझो, आपका नॉर्मल अगर मैं बात करता हूँ साइफर की, नॉर्मल किसी पर्सन की, तो उसे अब वर्ल्ड वॉर चल रही है, वर्ल्ड वॉर के बीच में जो आपके वो है क्या कहते हैं सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स को ये तो होगा नहीं कि वो वहां पे कंप्यूटर लेके बैठे होंगे और वहां पे उसे डिक्रिप्ट कर रहे होंगे, उस टाइम पे तो कंप्यूटर इन्वेंशंस भी नहीं थे इतने, है ना। यस सर। तो उस टाइम पे उसको किस तरीके से किया जाए, लोग कैसे समझे, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया,
साइफर निकाला जिसको प्लेफेयर साइफर बोला गया, जिसमें डायग्राफ के बेस पे होता था। कोई भी नॉर्मली इसको डायग्राफ कर सकता था, कॉपी पे बना के या पेपर पे बना के उसको समझ सकता था। ठीक है, तो उस टाइम पे साइफर सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था। अब इसको करना कैसे है वो हम देखते हैं कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास की जो है वो है मोनार्ची, MONARCHY, एंड प्लेन टेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले तो आप चेक करो प्लेन टेक्स्ट के कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाऊं, यानी कि आपके पेयर बनाऊं, तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, और लेकिन टोटल इसके अंदर कितने हैं, ऑड है, एस अकेला रह गया है ना। तो उस केस में हम करेंगे क्या, लास्ट अगर कोई भी जो टोटल नंबर ऑफ प्लेन टेक्स्ट नंबर अगर ऑड निकलते हैं, तो उसमें हम उसको इवन बनाने के लिए एस के साथ या लास्ट कैरेक्टर के साथ एक कैरेक्टर ऐड कर देते हैं, दैट इज जेड। क्या ऐड कर देंगे, जेड को। ठीक है, प्लस 5x5 की मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे जिसमें हम की को क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। एंड ये जो की प्लेस होगी, ये जो 5x5 की मैट्रिक्स होगी, टोटल अल्फाबेट होते हैं आपके पास कितने, 26, बट 5x5 की मैट्रिक्स में कितने बनेंगे, ओनली 25। तो कौन सा कैरेक्टर छोड़ना है, इसमें हम जे नाम के कैरेक्टर को छोड़ देते हैं। बट समटाइम्स अगर उस प्लेन टेक्स्ट के अंदर कहीं पे भी जे यूज हो रहा है, लाइक यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स में कहीं पे भी अगर जे आ रहा होता, तो उस जे को रिप्लेस कर देते हैं आई के साथ। ओके, ठीक है, तो ये रूल है इसका। जो रूल मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस रूल को यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, अब आ जाते हैं बनाने के ऊपर कि कैसे बनाना है। तो हमारे पास की है, दैट इज अ मोनार्ची। ठीक है, दस द इनिशियल एंट्री आर एम, सबसे पहले की को अलग कर लो, एक एक कैरेक्टर को, MONARCHY, राइट, और followed by the remaining character of A to Z, expect J in that order, J को हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो M आया, O आया, NA आया, NARCHY, सारी की डाल दी। उसके बाद अल्फाबेट नॉर्मली फिल कर दो, जो जो यूज हो गए उनको छोड़कर। जैसे A यूज हो गया तो B, C यूज हो गया तो D, E F G H यूज हो गया है तो I, J यूज नहीं करना, K L M यूज हो गया है, N यूज हो गया है, MNO यूज हो गया है, P Q R यूज हो गया है, S T U V W X Y यूज हो गया तो Z। ठीक है, बना ली। अब उसके बाद क्या करना है, एल्गोरिथम टू इंक्रिप्ट द प्लेन टेक्स्ट। तो सबसे पहले देखो रूल क्या है, द प्लेन टेक्स्ट इज स्प्लिट इनटू द पेयर ऑफ द टू लेटर्स ऑफ डायग्राफ, इफ देयर इज अ ऑड नंबर देन A Z is added and the last character। तो आप क्या करो, Z को लास्ट के साथ ऐड कर दो। तो इंस्ट्रूमेंट को अगर मैंने दो दो पेयर में डिवाइड किया, INSTRUMENT, बचा क्या S, तो उसके साथ क्या यूज कर दिया, Z। ठीक है, ओके सर। अब रूल्स कैसे हैं, रूल्स ऑफ इंक्रिप्शंस के यहाँ पर, लाइक इफ बोथ द लेटर आर ऑन द सेम कॉलम, अगर दोनों लेटर सेम कॉलम के अंदर आते हैं, किसके, किस वाले में, इस वाले में। ठीक है, सेम कॉलम, ये कॉलम है, ये रो है। ठीक है, तो अगर सेम कॉलम के अंदर आते हैं तो टेक अ लेटर बिलो ईच वन, तो उनके नीचे वाले को ले लो। ठीक है, सो देखो यहाँ पे ME नॉर्मल कैरेक्टर था, उसका इंक्रिप्टेड बना CL। क्यों, M का नीचे वाला C है, C और E का नीचे वाला L है, तो M रिप्लेस टू C एंड E रिप्लेस टू L। वेरी सिंपल है ना। यस सर। नेक्स्ट, अगर दोनों जो है वो सेम रो के अंदर आते हैं तो क्या करो, टेक द लेटर टू द राइट ऑफ ईच वन। तो क्या करो, राइट वाले लेटर को उठा लो। तो देखो ST हमारा नॉर्मल था, उसका बना TL, कैसे S और T आ रहा है ना। तो इस ST को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो S का राइट वाला हुआ T और T का राइट वाला हुआ L। ओके, तो रिप्लेस हो गया। अब अगर दोनों रूल ना आते हो, ना ही वो किस में आ रहा हो, रो में, ना ही वो कॉलम में, अच्छा, तो उस केस में ट्रायंगल बना दो, हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल ऑफ अपोजिट कॉर्नर्स। ठीक है, तो किस तरीके से, जैसे NT है तो N यहाँ पर है, T यहाँ पर है, हरे वाले देखो
एन यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, तो इसका हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनाना है तो एन आर टी, तो एन रिप्लेस होगा आर से, एंड टी रिप्लेस होगा टी क्यू आर, हॉरिजॉन्टल बनाना टी क्यू आर, तो ये रिप्लेस होगा टी क्यू से, ठीक है। ओके सर। अब इसी तरीके से आप बाकी सबके बना सकते हो। दिस इज अ डायग्राफ जो इन्होंने दिखा रखा है बना के, यहाँ पे आप एक एक पढ़ो। जैसे एस और जेड है तो एस टी जेड हो जाएगा, जेड एक्स टी, तो एस रिप्लेस होगा टी से, जेड रिप्लेस होगा एक्स से। मतलब पढ़ना पड़ेगा मतलब इसको एक बार मुझसे समझने के लिए। आपको डेफिनेटली इसको पढ़ने पड़ेंगे, और आपको केवल यही नहीं पढ़ना, आपको कम से कम 10 साइफर्स इसमें से उठाने और पढ़ने ओके। आपके लिए। बाप रे। तो कम से कम आप टेक्निक तो सीख ही लो। यहाँ पे देखो इन्होंने सी का कोड भी दे रखा है कि आप इसको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट लॉग इन करो, वहां पे वैल्यू फुल करो, पुट करो, और उसके बाद इसको यूज कर लो, ठीक है। ओके सर। आता है डिक्रिप्शन प्रोसीजर। इंक्रिप्ट तो कर लिया, डिक्रिप्ट भी तो करना पड़ेगा, हम्म है ना। तो हम्म डिक्रिप्शन में क्या है, देखो डिक्रिप्शन में की तो वही रहेगी मोनालिटी, साइफर टेक्स्ट जो हमें नया वाला मिला है, ये वाला जो हाँ हमने इनक्रिप्ट करा था। हाँ। जो हमने इंक्रिप्ट किया था, यही है GATLMNO, है ना। तो देखो इंक्रिप्टेड मिल गया हमें, है ना। अब ये जो इंक्रिप्टेड वाला हमें मिला है, इसको हम क्या करेंगे, की हेल्प से वापस से डिक्रिप्ट करेंगे। डिक्रिप्ट करेंगे। सेम प्रोसीजर, उसको क्या करो, मोनार्ची को अलग कर लो, बाकी सबको A to Z, J को छोड़ दो, तो सब पूरी टेबल बना ली। अब टेबल बनाने के मैट्रिक्स बना ली, मैट्रिक्स बनाने के बाद क्या किया मैंने, सबको अलग वो किया, कॉम्बिनेशन बनाया सबके दो दो के, ठीक है। दो के कॉम्बिनेशन के बाद इफ द बोथ लेटर आर ऑन द सेम कॉलम, तो क्या करो, अब देखो वहां पे हमने क्या लिया था, बिलो वाला लिया था, है ना। बिलो यहाँ वाला, यस सर। अबव वाला लेंगे, ठीक है। तो सी के ओके। ऊपर एम, एल के ऊपर ई, ठीक। इफ द बोथ लेटर आर ऑन द सेम रो में है, तो उस समय हमने क्या लिया था, राइट वाला, इस बार हम लेंगे लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एस, एल का हो जाएगा टी, और टी का हो जाएगा एस, टी का एस, हम्म ठीक है। फिर अगर दोनों जो है वो आपके दोनों रूल फिल नहीं होते, तो हमने उस समय क्या किया था, टेक टू लेटर, टेक ऑन द हॉरिजॉन्टल अपोजिट कॉर्नर। तो यहाँ पे अपोजिट कॉर्नर बनाने का मतलब है कि वर्टिकल कॉर्नर बनाएंगे हम, ठीक है, उल्टे। यस सर। तो उस केस में आर क्यू, अब देखो एन का आर था उस टाइम पे, तो इस बार क्या हो जाएगा, आर का एन हो जाएगा, ठीक है। और हम्म अब देखो इससे बन रहा है उल्टा, है ना। और अगर Q देखा जाए तो Q का T बन जाएगा, ठीक है। ठीक, यस सर। ठीक। तो ओके। ऐसे सबके बना लोगे। दिस इज द डिस्क्रिप्शन प्रोसीजर ऑफ द प्ले फेयर साइफर। तो आपको इनमें से ये रहा कोड इसका, इसको रन करा के देखो, इसमें से कम 10 साइफर उठाओ। इसमें यहाँ पे 15-20 साइफर दे रखे हैं, यहाँ से 10 साइफर उठाओ, उनको पढ़ो और उनको सीखो किस तरीके से बनाया जाता है। गूगल कर सकते हो टॉप 10 साइफर्स, ठीक है। ओके सर। तो ये आपका होमवर्क है, आपको इसके लिए नेक्स्ट वीक तक का टाइम है, आराम से पढ़ लो और इसको रेडी कर लो। नेक्स्ट आता है हमारे पास, सो when we talk about the algorithm of these encryption algorithm, these are the type of standard of modulation on which the encryption is going on, like AES encryption standard, DES encryption standard, and RSA, that is a reverse Shamir-Edelman encryption standard। तो यहाँ पे 3 टाइप के इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड यूज करे जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के इंक्रिप्शन, जैसे कि आपने जब वो पढ़ा होगा अपना वाईफाई हैकिंग, वायरलेस हैकिंग, तो उसमें आई गेस आपको एईएस और डीईएस समझाया गया होगा, है ना। सर ए मतलब समझाया तो नहीं, बस इतना पता था कि एईएस होता है और डीईएस होता है।
पहले हमारे पास आता था DES इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जो डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड यूज होता था, बट आज के टाइम पे हम उसको एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड यानी DES के अलावा एक और इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड यूज करते हैं डेटा को सिक्योर करने के लिए, दैट इज द AES इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक है, सो टेक्निक क्या है, एक और होता है RSA। RSA बहुत ओल्ड टाइप ऑफ इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड हो गया है, जो आज की डेट में ज्यादा पॉपुलर नहीं है बट स्टिल यूज होता है। तो हम इससे रिलेटेड भी कोई ना कोई वीडियो देखेंगे तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, ओके ओके। ओके। नेक्स्ट आपके पास होते हैं की सिस्टम्स। तो अगर मैं की सिस्टम्स की बात करूं तो की सिस्टम इन क्रिप्टोग्राफी, अ क्रिप्टोग्राफिक की इज दैट बिट यूज ऑफ डेटा which are used by the cryptography algorithm for converting plain text into the ciphertext or a vice versa. So they are mainly of two types of cryptographic key. पहली होती है asymmetric key जिसे हम public key cryptography बोलते हैं, दूसरी होती है सिमेट्रिक की जिसे हम प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। अब एक लाइन में छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि आपके पास एक ताला है, ठीक है, लॉक, तो जिस उस ताले को जिस चाबी से बंद किया गया है वो उसी चाबी से ओपन होगा। यस सर। इसे कहते हैं प्राइवेट की इंक्रिप्शन यानी कि सिमेट्रिक की एल्गोरिथम। सिमेट्रिक। अब एक डेटा है जो आपने सेंड किया, ठीक है, उसमें एक पासवर्ड लगा के सेंड किया था, उसका एक पासवर्ड है जो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड है जो कि पब्लिक की कहलाएगा, ठीक है, बट जिस पर्सन को आप सेंड करते हो उसको आप अपनी क्या देते हो, प्राइवेट की देते हो। जब तक वो उस प्राइवेट की को नहीं डालेगा तब तक वो उसे ओपन नहीं कर सकता। तो दिस इज अ टाइप ऑफ जिसमें दोनों कीज यूज हो रही है, पब्लिक एंड प्राइवेट, उसे बोलते हैं असिमेट्रिक की एल्गोरिथम। ओके। ठीक है, ठीक है ठीक है। यस सर। है क्या, असिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम कॉल्ड पब्लिक की एन्क्रिप्शन use two different key but related key encryption and decryption and the public provided by the web server। तो देखते हैं कैसे होता है, दो कीज यूज हो रही हैं, वो दोनों कीज हैं कौन सी, लेट्स सी। Encryption is the process of taking a message and scrambling its contents so that only certain people can look at your message. There are two types of encryption, symmetric and asymmetric encryption. Let's first take a look at symmetric encryption to understand why asymmetric encryption was created. To do that, let me introduce you to Alice and Bob. Alice has a sensitive document that she wants to share with Bob. She uses an encryption program to protect her document with a password or passphrase that she chooses. She then sends the encrypted document to Bob. However, Bob cannot open this message because he doesn't know the passphrase that Alice used to encrypt the document. In other words, he doesn't have the key to open the lock. Now comes a real problem. How does Alice share this passphrase securely with Bob? Sending it through email is risky because others might find the passphrase and use it to decrypt any messages between Alice and Bob. This is exactly the kind of problem that asymmetric encryption intends to solve. It is comparable to a mailbox on the street. The mailbox is exposed to anyone who knows its location. We can say that the location of the mailbox is completely public. Anyone who knows the address can go to the mailbox and drop in a letter. However, only the owner of the mailbox has a key to open it up and read the messages. So let's now go back to technical details. When using asymmetric encryption, both Alice and Bob have to generate a key pair on their computers. A popular and secure way for doing this is by using the RSA algorithm. This algorithm will generate a public and private key that are mathematically linked to each other. Public keys can be used to encrypt data, and only the matching private key can be used to decrypt it. Even though the keys are linked together, they cannot be derived from each other. In other words, if you know someone's public key, you cannot derive his private key. If we retake our mailbox example,
then the mailbox's address would be the public key, something that everyone is allowed to know. The owner of the mailbox is the only one who has the private key, and that is needed to open up the mailbox. Let's now take a look at how Alice and Bob can use asymmetric encryption to communicate securely with each other. They start by exchanging their public keys. Bob gives his public key to Alice, and Alice gives her public key to Bob. Now Alice can send her sensitive document again. She takes the document and encrypts it with Bob's public key. She then sends the file to Bob, who uses his private key to unlock the document and read it. Because they use asymmetric encryption, only Bob is able to decrypt the message. Not even Alice can decrypt it because she doesn't have Bob's private key. The strength and security of the asymmetric encryption now relies on Alice and Bob to keep their private keys well protected. If an attacker steals Alice's private key, it can be used to decrypt all messages that are intended for Alice. However, the attacker cannot decrypt messages that were sent by Alice because that requires Bob's private key. Asymmetric encryption is used in a lot of places where security really matters. You might not be aware of it, but every time you visit a secure website via HTTPS, you're actually using asymmetric encryption. It's also being used to securely send emails with the PGP protocol. And one last example, Bitcoin also uses asymmetric encryption to make sure that only the owner of a money wallet can withdraw or transfer money from it. So now you know how asymmetric encryption works and what the differences are between asymmetric and symmetric encryption. If you like this video, consider supporting me. समझ में आया guys? Yes, sir. आराम से देखोगे बैठकर तो और समझ में आएगा. Okay, so आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है? Okay, sir. लेट्स कनेक्ट टुमारो एंड आगे का प्रोसीजर देखते हैं क्या क्या है, फिर उसके थ्रू हम क्या करेंगे, अलग से इंक्रिप्शन प्रोसीजर ट्राई करेंगे, ठीक है? इंक्रिप्शन. Okay, sir. Okay. चलो, सो वी विल मीट टुमारो सेम टाइम. बाय बाय. Thank you, sir. ओके, बाय.